नमस्कार दोस्तों। तो विपक्षी दलों की जो एकता है, वो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में आज धराशायी हुई है, वो देखने लायक था। सभी विपक्षी दल आपने देखा ही होगा काफ़ी दिन पहले पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी लेके कि ईडी और सीबीआई जो है, उसका जो है प्रयोग किया जा रहा है उनके खिलाफ। गैर संवैधानिक तरीके से जो है ईडी और सीबीआई का उपयोग जो है सरकार सत्ताधारी सरकार जो है वो प्रयोग कर रही है विपक्षी पार्टियों के खिलाफ। तो ये सारी विपक्षी दल जो है जिसमें कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, सीपीएम भी है, ममता बनर्जी भी आप शामिल ही रख लीजिए इसमें, और साथ में नीचे के शरद पवार हों, चाहे जितने भी ये दल हों, सारे के सारे इकट्ठे होके पहुंच गए थे ये सुप्रीम कोर्ट में। लगभग लगभग 14 पार्टियां, लगभग 14 दल थे ये जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, और इन्होंने अर्जी दी कि सुप्रीम कोर्ट हमारी सुनवाई करे, क्योंकि सत्ताधारी दल जो है वो ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को जो है, इन दोनों एजेंसियों को गलत तरीके से हमारे लिए, हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। और सरकार को जो है सुप्रीम कोर्ट को रोकना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और इस चीज़ को रोकना चाहिए। तो इन सभी विपक्षी दल, जितने भी विपक्षी दल थे, चाहे इसमें आम आदमी पार्टी हो, चाहे लालू जी हों, कोई भी हों, ये सारे के सारे जो भ्रष्टाचारी हैं इकट्ठे हो रखे थे, और ये चाह रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम प्रधानमंत्री जी ने चला रखी है उसे रोक दिया जाए। परंतु मुझे लगता नहीं था कि ऐसा होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वैसा ही किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल संविधान के तहत जो बात रखनी चाहिए थी वही बात रखी है, और जो संविधान कहता है वही कहा है। मैं आपको बताऊं यहाँ पे जैसे कि जैसी भी पार्टियां हैं, भ्रष्टाचारी पार्टियां, आम आदमी पार्टी जो पूरी तरह से घोटालों में घिरी हुई है, पता नहीं कितने एमएलए इनकी जेल की हवा खा चुके हैं, कुछ हवा खाने को तैयार हैं, और कुछ मंत्री इनके जो हैं बहुत संगीन मामलों में जेल के अंदर हैं। वैसे ही हाल लालू जी के हैं, और जो तेजस्वी यादव हैं वो जेल जाने की बिल्कुल तैयारी में हैं। तो ये लोग सभी के सभी जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और इन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी का प्रयोग जो है हमारे खिलाफ किया जा रहा है, विपक्षी दलों को जो है दबाने की कोशिश की जा रही है, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ में हस्तक्षेप करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ पर रोक लगानी चाहिए। इन सारी विपक्षी दलों की तरफ से वहाँ पे मौजूद थे वकील अभिषेक मनु सिंह भी। मुझे तो लगता है इन सभी लोगों ने ठेका ले रखा है ऐसे सभी सभी भ्रष्टाचारियों की पैरवी करने का। वैसे तो कपिल सिब्बल जी ने आजकल एक मैंने सुना है साइट शुरू की है, उस ऑनलाइन साइट पे ऊपर जाके आप जो हैं वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी तरह के भी भ्रष्टाचार के मामले से अगर आपको छुटकारा चाहिए, तो मुझे लगता है अलग अलग तरह के पैकेजेस वहाँ पे कपिल सिब्बल साहब दे रहे होंगे, और बड़ी जल्दी उनके पास जो है एनरोलमेंट शुरू हो जाएगा। और ये वहाँ पे आम आदमी पार्टी, लालू जैसे पहुँचने वाले हैं। खैर, ये तो एक अलग बात है। मनु सिंघवी जी ने वहाँ पे ये कहा, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी, कि पिछले कई वर्षों से जो है सीबीआई और ईडी ने लगभग जितने भी केस रजिस्टर किए हैं उसमें से लगभग 95% केसेस जो हैं ये सारे के सारे विपक्षी दलों के खिलाफ है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बिल्कुल अपना रुख साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेताओं के लिए अलग से कानून बिल्कुल नहीं बन सकता। नेताओं के लिए जो कानून संविधान में है वो सभी लोगों के लिए एक जैसे हैं। हर आदमी के लिए कानून एक ही रहेगा, और अगर ईडी और सीबीआई की कोई इन्वेस्टिगेशन हो भी रही है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करे? सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कर सकता है? कोई भ्रष्टाचार के मामले हैं, पहले ही सुप्रीम कोर्ट कई अपने डिसीजंस में कह चुका है कि भ्रष्टाचार के मामलों को जल्द से जल्द जो है रिजॉल्व किया जाए, जल्द से जल्द जो है जो इन्वेस्टिगेशन है उसे अंत तक पहुंचाया जाए, और मामलों को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इन मामलों में ज़्यादा कुछ नहीं कहा, और सीधा कहा कि हम इस चीज़ के ऊपर सुनवाई नहीं करेंगे। तो विपक्ष की जो एकता ईडी और सीबीआई के खिलाफ बनी थी वो आज धराशायी हो गई। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करने से अब ये बच रहे हैं। अब ये भी नहीं कह सकते कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी की बोली बोल रहा है। अब बात ये सोचिए कि इन लोगों के मन पे क्या बीत रही होगी। ये लोग जो सुबह से शाम तक जो है भारतीय जनता पार्टी को गाली देने से इनकी सुबह होती है और शाम भी उसी चीज़ से होती है। चाहे वो अखिलेश से लेके आम आदमी पार्टी, जितने भी पाखंडी जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी में भरे पड़े हैं, जो सुबह से शाम झूठ बोलते हैं, तो ये जितने भी हैं, ये जो सीबीआई और ईडी के पास पहुंचे थे, ये सारी की सारी बातें अब धराशायी हो गई हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने आज हर बात पे विराम लगा दिया है और ये एक तरह की केंद्र सरकार को भी हरी झंडी है कि आप भ्रष्टाचार के जितने भी मामले हैं उनमें जांच आगे बढ़ाइए और उसे और तेज़ी में लाइए। तो वैसे तो प्रधानमंत्री ने जी ने पहले ही यही संदेश दे दिए हैं, चाहे वो सीबीआई की बात हो चाहे वो ईडी की बात हो, वो पहले ही कह चुके हैं कि किसी तरह की कोई नरमी बरतने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश पहले ही देश के नाम दिया है और सीबीआई प्रधानमंत्री जी पहले ही ये संदेश दे चुके हैं कि चाहे सीबीआई हो ईडी हो, एक समारोह के दौरान जो सीबीआई ऑफिस में एक समारोह चल रहा था, पहले भी वो एक बार बोल चुके हैं कि सीबीआई को किसी तरह से भी झुकने की आवश्यकता नहीं है। सीबीआई पूरी तरह से स्वतंत्र होकर काम करे, जैसे भी हो भ्रष्टाचार के मामलों को अंत तक पहुंचाए और मामलों को जल्द से जल्द ख़त्म करें। किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, सरकार पीछे खड़ी है। और एक तरह से प्रधानमंत्री जी का ये मैसेज था कि कोई भी डर जो है अब झुका नहीं सकता। मुझे लगता है इसके बाद जो कुछ नेता हैं जो भ्रष्टाचार के पूरी तरह अखंड डूबे हुए हैं, वो अब सो नहीं पा रहे हैं। इनमें एक नाम जो है, सबसे बड़ा नाम, जो सबसे सेंटर में रहने वाला नाम है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। जो पुनिंदे हैं कट्टर ईमानदारी के, वो पुनिंदे जो हैं, जब पूरी तरह से इनका पर्दा गिरेगा तो उस समय क्या हाल होगा, ये देखने लायक होगा। परंतु अभी फ़िलहाल अगर हम बात करें तो जिस तरीके से विपक्ष लामबंद हो चुका है सत्ता पक्ष के खिलाफ, पार्लियामेंट में किसी तरह की पूरी अगर आप देखें तो पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया जा रहा है। और सत्ता पक्ष ने भी अब ये ठान लिया है कि अगर ये नहीं चलने देंगे तो हम इन्हें नहीं चलने देंगे। तो कम से कम विपक्ष जो है वो कहीं भी खड़ा नहीं पाया जा रहा। विपक्ष का हालत भी खराब है। सारा का सारा विपक्ष लामबंद तो हो रहा है परंतु उसके अंदर खुद फूट है। विपक्ष को भी नहीं समझ आ रहा है कि हम करें क्या। कभी वो काले कपड़े पहन लेते हैं, कभी वो वॉशिंग मशीन ले आते हैं, कभी ईडी के दफ्तर के बाहर धरने देते हैं, लेकिन किस बात के लिए धरना? कि भ्रष्टाचार की जांच ना करें? भ्रष्टाचार की जांच तो होगी ही। भ्रष्टाचार की जांच को तो बंद नहीं किया जा सकता। और आप भ्रष्टाचार की जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अगर आप बिल्कुल पाक साफ हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। वो केस किसी कोर्ट के पास जब पहुंचेगा तो वो टिकेगा ही नहीं, तो आपको घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी ने जो है कम से कम उन भ्रष्टाचारियों की नींद तो उड़ाई दी है और आज सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर इतनी बड़ी मोहर लगा दी है कि अब गुंजाइश ना के बराबर बची है। तो अब बचने की गुंजाइश नहीं है और 24 का चुनाव जो है अब भ्रष्टाचार के नाम पे ही लड़ा जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।